हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एस बिजनेस क्लास। दोस्तों, आज हम लोग वैसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक को आपने 100 बार पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ, आपने 100 बार पढ़ा होगा, जिसका नाम है नाउन। गाइस, मैं आपको बता दूं, यदि अगर नाउन की अगर हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। नाउन की डिफिनेशन कर लेने से नाउन क्लियर नहीं होता है। आप एक एक बच्चे से अगर आप पूछोगे ना, अगर दो चार एग्जाम्पल दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ इसमें नाउन कौन सा है, तो मेरे ख्याल से बच्चे नहीं बता पाएंगे। आप कितना जानते हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं एकदम ट्रिकली, मैं आपको एकदम ट्रिकली पढ़ाने वाला हूं नाउन। तो गाइस, आप पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, यहां पे मैंने लिखा है नाउन। नाउन का हिंदी जो होता है वो होता है संज्ञा। ठीक, क्या होता है गाइस? संज्ञा होता है। आपने संज्ञा सर्वनाम पढ़ा होगा, राइट। यहां पे नाउन को अगर हम पूरा इसको तोड़ दें तो यहां एन से होता है नेम, ओ से होता है ऑब्जेक्ट्स, और यू से होता है यूनिवर्स, और एन से होता है नेदर। देखिए, यहां पे सबसे नीचे है, इसका अर्थ होता है नीचे। इसका यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, लेकिन ब्रह्मांड ऊपर होता है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया ऊपर। उसके बाद देखिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हूं, ऑब्जेक्ट्स लिखा हूं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है वस्तु। क्या होता है गाइस? वस्तु। समझ में आ रहा ना? उसके बाद यहां पे लिखा है नेम, यानी कि नाम। अब देखिए, नाउन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। ठीक है, बस आप थोड़ा सा रुक जाइए, मैं समझा दे रहा हूं। नाउन कहता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक। ध्यान से सुनिएगा, नीचे का मतलब हुआ कि जो पृथ्वी का जो स्तर है उसके नीचे जितने सारे चीज है वो सब नाउन है। क्या है? नाउन है। जैसे मान लो पृथ्वी के नीचे सॉरी, जो मिट्टी का स्तर होता है उसके नीचे से क्या क्या निकलता है? पानी निकलता है ना, तो पानी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मेढक निकलता है, मेढक क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मान लो सांप निकल गया, सांप भी नाउन हो जाएगा। मतलब कि जो कुछ भी पृथ्वी की सतह के नीचे से जो कुछ भी आता है वो सब क्या होता है? नाउन होता है। उसके बाद लिखा है कि ऊपर। अब देखो, ऊपर ऊपर जितनी सारी चीजें हैं ना, वो सब क्या है? नाउन है। हम लोग ऊपर है, हम लोग भी नाउन है। मान लीजिए पेड़ है, पेड़ क्या है? पृथ्वी के ऊपर है, पेड़ नाउन हो जाएगा। स्कूल ऊपर है, स्कूल नाउन हो जाएगा। हवा ऊपर है, हवा भी नाउन हो जाएगा। पानी मान के चलो अगर ऊपर है तो भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मतलब नाउन कहता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक, कितना? नीचे से लेकर ऊपर तक जितने सारे वस्तु हैं, जितने सारे वस्तु हैं, उस वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। देखो, नीचे से लेकर ऊपर तक जितने सारे वस्तु हैं, उस वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में जितने सारे चीज हैं उसका कोई ना कोई तो नाम जरूर होगा। देखो, यहां मेरे हाथ में कुछ है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्कर। ये आपको दिख रहा है कुछ, इसको बोलते हैं बोर्ड। तो दुनिया में जितने सारे चीज है उसका कोई ना कोई तो जरूर नाम होगा, तो उसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए, हमने बोला बस, तो गाइस बताइए कि बस क्या है? नाउन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि यह इस दुनिया में है। आगे चलिए, यहां पे हमने बोल दिया बॉय, तो बॉय क्या होगा? नाउन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए, यहां पे हमने बोल दिया गर्ल, गर्ल क्या होगा? नाउन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यहां पे हमने बोल दिया पेन, पेन क्या होगी भाई? नाउन होगी। क्यों? क्योंकि ये इस दुनिया में है। देखिए, इसको भी मत रट्टा फट्टा मारी, एक लाइन में समझ लीजिए कि इस दुनिया में जितने सारे चीज हैं उसके नाम को नाउन कहते हैं, उसके नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि आपके घर के सामने एक कोई चीज है जिसपे बंदर चढ़ा हुआ है, राइट। तो वो कोई चीज क्या क्या नाम है? पेड़। तो पेड़ भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अच्छा चलिए, इस दुनिया में क्या एयर है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हवा। ठीक है, तो ये भी नाउन हो जाएगा। मान लो कि वाटर, वाटर भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मान लो कि इंक लिख दिया, इंक भी क्या हो जाएगा गाइस? तो नाउन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर यहाँ पे मैंने राम लिख दिया, देखिए राम ही नहीं, मैं अपना ही नाम लिख दे रहा हूं। यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे हमने लिख दिया अमित, तो अमित क्या हो गया? नाउन हो गया। यहाँ पे मान लो कि हमने लिख दिया सीता, सीता क्या हो गई? नाउन हो गई। यहाँ पे हमने लिख दिया दिल्ली, दिल्ली क्या हो गया भाई? नाउन। पटना क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया। ये सब क्या हो गया? नाउन हो गया। अब देखिए, जितने सारे नाउन हैं इसके काम के अनुसार जो है इसका क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब कि वर्गीकरण किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू, यहां से ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर,
ठीक है जी। कितने नाउन होते हैं भाई, कितने प्रकार है, 3 प्रकार के। कौन कौन से, याद रखिएगा, CUP कप, CUP कप, CUP कप। कप का मतलब क्या होता है, प्याला। कप मतलब क्या होता है गाइस, प्याला। ठीक है, ये हो गया आपका प्याला। चलिए भाई, चाय वगैरह आप पीते रहिए, ज्यादा मत पीजिएगा, गर्मी है। ठीक है, गर्मी में ज्यादा चाय नहीं पिया जाता। देखिए खुद मेरा पसीना जो है निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए CUP का मतलब होता है कप। तो बाबू यहाँ CUP का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ C का मतलब होता है काउंटेबल। क्या होता है गाइस, काउंटेबल। एक मिनट, मैं थोड़ा इधर से लिख रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ C का मतलब हो जाएगा आपका, C का मतलब हो गया काउंटेबल नाउन। ठीक है जी। और U का मतलब हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा गाइस, ऑन काउंटेबल नाउन। और P का मतलब हो गया आपका प्रॉपर नाउन। P का मतलब हो गया आपका प्रॉपर नाउन। अब देखिए यहां पे जो नए ग्रामर के अनुसार जो है वो नाउन को कितने भागों में बांटा गया है गाइस, तो 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, और एक होता है प्रॉपर नाउन। चलिए यहां पे आपको एक चीज बता दूं कि काउंट का मतलब होता है गिनना। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, दिख रहा है यहाँ पे। चलिए यहां पे देखिए, काउंट का मतलब होता है गिनना, और एबल का मतलब होता है लायक। क्या होता है गाइस, लायक। और ऑन का मतलब होता है नहीं। ये मीनिंग है। ठीक है जी, प्रीफिक्स सफिक्स है। यहाँ काउंट का मतलब होता है गिनना, एबल का मतलब होता है लायक, और यहाँ पे ऑन का मतलब होता है नहीं। चलिए यहाँ जो सी से होता है काउंटेबल नाउन। देखिए यहाँ पे लिखा है नाउन, तो कह रहा है कि वैसा नाउन जो गिनने के लायक हो। देखिए कह रहा है कि वैसा नाउन जो गिनने के लायक है। मतलब देखिए सिंपल समझिए कि इस दुनिया में जितने सारे चीज है वो सब के सब क्या हो गए, नाउन हो गए। जितने सारे चीजें सब नाउन हो गए। अब उसमें बहुत सारे ऐसे चीज होता है जिसको हम आसानी से गिन पाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी चीज हैं जिसको आसानी से नहीं गिन पाते हैं। समझ रहे हो ना। तो वही यहाँ पे चीज कह रहा है कि काउंटेबल नाउन। काउंट का मतलब क्या बताया था अभी गाइस, गिनना। देखो यहाँ पे काउंट का मतलब गिनना, और एबल मतलब लायक। ठीक है, और नाउन तो आप समझ ही गए। तो कह रहा है काउंटेबल नाउन यानी कि वैसा नाउन जो गिनने के लायक हो। वैसा नाउन जो गिनने के लायक हो। अब देखिए यहाँ पे बस को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे क्या, नाउन है लेकिन काउंटेबल है, माने काउंट के एबल है यानी गिनने के लायक है। चलिए यहाँ पे हमने लिखा बॉय, तो बॉय भी क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। यहाँ पे गर्ल, गर्ल का मतलब हो गया काउंटेबल नाउन। यहाँ पे देखिए पेन क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबल। ईयर क्या हो जाएगा, नो काउंटेबल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हो गया हमारा काउंटेबल नाउन है, इसको गिना जा सके, लेकिन ऑन लग गया। ऑन का मतलब होता नहीं, यानी जिसको नहीं गिना जा सके। अब चलिए आप हवा को गिन लीजिए। हवा को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, इसीलिए उसको अनकाउंटेबल बोला गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। चलिए वाटर क्या हो जाएगा आपका, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि वाटर यानी पानी को भी नहीं गिन सकते हैं, और इंक को भी आप नहीं गिन सकते हैं। तो गाइस जिसको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते उसको अनकाउंटेबल बोलेंगे। अब रही बात प्रोपर नाउन की, क्या, प्रोपर नाउन की, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर हम प्रोपर नाउन की बात करें तो इसका डिफिनेशन हम लोग ऐसे बोल देते, ए प्रोपर नाउन इज अ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस ऑफ थिंग दैट इज कॉल्ड प्रोपर नाउन ना। तो प्रोपर नाउन को डिफिनेशन से ना समझ के ऐसे समझिए। देखिए ये तो नाउन हो गया, ये सब नाउन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो बस हो गया, बस, इसका कोई ना कोई तो नाम होगा ना। देखिए प्रोपर का मतलब होता है अपना, प्रोपर का मतलब होता है अपना, निजी, और नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का मतलब होता है नाम, यानी कि जितने सारे नाउन हैं उसका कोई ना कोई तो नाम होगा। मान के चलिए कि हमारे पास एक मोबाइल है, आपको दिखा दूं, आपके ही पास होगा। ये मान के चलिए मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, तो ये रियलमी का है, ठीक है। और एक और मान के चलिए अगर मोबाइल होता तो उस रेडमी का होता, तो रेडमी, और यहाँ पे लिखा है रियलमी, तो दोनों को हम मोबाइल ही बोलते हैं, लेकिन उसका अपना अपना नाम होता है। अगर हम मोबाइल बोलते हैं तो जितने सारे मोबाइल है वो सभी आ जाएंगे, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे वो रियलमी का हो, चाहे वो MI का हो, चाहे पोको का हो, कुछ भी होगा। लेकिन
मोबाइल बोलने से सभी मोबाइल का बोध हो रहा है, लेकिन हर एक मोबाइल का अपना अपना नाम होता है। ठीक है, इस दुनिया में जितने सारे चीज है ना, उन सबका एक अपना अपना नाम होता है। राइट, चलिए अगर हम बोलते हैं कि मुंबई एक शहर है, मुंबई क्या है, एक शहर है, तो पटना भी एक शहर है, दिल्ली भी एक शहर है। ठीक है, लेकिन अगर हम शहर बोलते हैं तो शहर तो दिल्ली भी हो सकता है, पटना भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है, लेकिन हर एक शहर का अपना अपना नाम होता है, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मान के चले कि एग्जांपल आपको दे रहा हूं, अगर मैं कलम बोलूं तो कलम, लिंगलाइजर को भी लिंगलाइजर अगर होगा तो उसको भी कलम बोलेंगे, अगर फ्यूजन का होगा उसको भी कलम बोलेंगे, लेकिन उसका अपना अपना एक नाम होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल समझा दूं थोड़ा। एक मिनट रुक जाइए, पेन मिल नहीं रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है, पेन है, ये क्या है गाइस, पेन, ये क्या है, ये भी पेन है। राइट, ये भी पेन और ये भी पेन, लेकिन इन दोनों का अपना अपना नाम है। चलिए इस पे पढ़ते हैं क्या नाम है। ये देखिए रिनोल्ड्स लिखा हुआ है, इस पे रिनोल्ड्स, और इसको देखते हैं कैलेरो, नहीं अल्ट्रा, अल्ट्रा का है यह, देखिए ये अल्ट्रा का है और ये वाला रिनोल्ड्स का है, तो ये इसका अपना नाम हुआ और ये अल्ट्रा इसका अपना नाम हुआ। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि वैसा नाउन जिसका अपना कोई नाम हो। तो देखिए यहाँ जो अमित लिखा है, ये क्या है, एक बॉय है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक बॉय, लेकिन इस बॉय का अपना नाम क्या है, अमित, इसीलिए यह हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। यहाँ पे देखिए सीता क्या है, एक लड़की है, लेकिन हर एक लड़की का अपना अपना नाम होता है, तो सीता क्या हो गया, एक खास नाम हो गया, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अब दिल्ली क्या है भाई, तो दिल्ली एक राजधानी है, भारत की राजधानी है दिल्ली। ठीक है, या उसको शहर बोल सकते हैं। तो हर एक शहर का, हर एक जगह का अपना अपना नाम होता है, इसलिए प्रॉपर हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर। बात समझ में आ गई। चलिए वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं अब समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसके आगे भी मैं बताऊंगा कि काउंटेबल नाउन की क्वालिटी क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज होता है, इसका गुण होता है कि काउंटेबल नाउन का क्वालिटी, अनकाउंटेबल का क्वालिटी और प्रॉपर, सबका अलग अलग क्वालिटी होता है। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ काउंटेबल नाउन जो होता है गाइस, काउंटेबल नाउन यह सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है। जैसे इसमें आप एस जोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ बस है ना, ये बसेस हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, गर्ल्स हो जाए, यहाँ पे पेंस हो जाएगा। लेकिन अनकाउंटेबल है जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो उसको एक से अधिक तो बना नहीं सकते। यानी कि यहाँ पे अगर हम एयर्स जोड़ेंगे, वाटर्स जोड़ेंगे, इंक जोड़ेंगे, तो यह प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। और उसी तरह प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का भी बहुत सारा खासियत होता है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, और दूसरी बात की लेटर जो होता है इसका पहला, वो हमेशा बड़ा होता है, और भी इसके प्रॉपर्टीज है, इसके गुण है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सर इसके आगे आप बताइए। ठीक है, क्योंकि ये इस चैप्टर के ऊपर मेरा पहला वीडियो, एक छोटा सा वीडियो मैं डाल रहा हूँ, और अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और फिर इसके आगे मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग इंग्लिश।